Hello everyone, I am Tulika Jha, biology educator for NEET UG category and I welcome you all to the platform of NEET Phoenix by Unacademy. 20 मिनट्स में हम पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल इतने डेप्थ में पढ़ने वाले हैं ताकि आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन को घुमाया जाए आंसर आपके माइंड में होगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. कार्डियक साइकिल, व्हाट इज कार्डियक साइकिल? वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड वन कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ ऑल 4 चेम्बर्स ऑफ योर हार्ट. आपके हार्ट के 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं, चारों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और चारों ने अब रिलैक्स कर लिया. इससे पहले दोबारा कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो, हमने कहा एक हमारी कार्डियक साइकिल हो चुकी है. साइकिल का मतलब क्या है? जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे अगर हमने ख़त्म कर दिया दैट इज़ योर साइकिल. तो लेट्स सपोज हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, हार्ट ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया. लेट्स सपोज यहाँ तक हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया और हार्ट ने फिर पूरा यहाँ तक रिलैक्स किया. इससे पहले दोबारा कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, हमने बोला 1 कंप्लीट कार्डियक साइकिल हो चुकी है. सो नाउ आई विल अगेन रिपीट 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑल 4 चेम्बर्स ऑफ योर हार्ट. One complete contraction and relaxation. इसको थोड़ा साइड कर देते हैं. One complete contraction and relaxation of all 4 chambers of your heart. Of all four chambers of your heart. इसे हम कहते हैं एक कार्डियक साइकिल. Is it clear? Now the word which we are using for contraction is systole and for relaxation we will use word diastole. तो यहाँ लिखते हैं contraction के लिए जो word हम use करेंगे that will be systole और relaxation के लिए जो word use करेंगे that will be your diastole. So contraction मतलब systole, relaxation मतलब diastole. अब हम कह रहे हैं हार्ट इज अ मशीन विच कीप्स ऑन वर्किंग फॉर योर एंटायर लाइफ. पूरी लाइफ लॉन्ग आपका हार्ट चलता है क्योंकि हार्ट जितनी देर कॉन्ट्रैक्ट करता है कॉम्पनसेट करके वो उतनी ही देर रिलैक्स भी कर लेता है, जिसकी वजह से फटीग यानी थकावट नहीं होती और वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है. तो हमने बोला लेट्स सपोज हम कह रहे हैं ये है रिलैक्सेशन और ये है कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो हाफ रिलैक्सेशन एंड हाफ कॉन्ट्रैक्शन, देन अगेन रिलैक्सेशन एंड अगेन कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो दिस इज रिलैक्सेशन एंड दिस इज योर कॉन्ट्रैक्शन. अगर मैं इसको डिनोट कर रही हूँ C से और इसको डिनोट कर रही हूँ R से. ठीक है, यानी ये सिस्टोल एंड ये डायस्टोल. ठीक है, अब हमारे पास कितने चेम्बर्स हैं? 4 चेम्बर्स हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है सारे चेम्बर्स में से. तो हमने कहा कार्डियक साइकिल के 3 फेजेस हैं. हमने कहा phases of cardiac cycle. और अगर हम अगर हम कंप्लीट ड्यूरेशन देखें ना कि 1 कंप्लीट कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, तो हम ड्यूरेशन बोलते हैं 0.8 सेकेंड. कितना ड्यूरेशन है कंप्लीट? अगर मैं ये ड्यूरेशन देख लूँ, कंप्लीट ड्यूरेशन अगर मैं देख लूँ तो दिस इज 0.8 seconds. यानी कॉन्ट्रैक्शन इज 0.4, रिलैक्सेशन इज 0.4. ठीक है, चलो कितने फेजेस हैं? हमने कहा 3 फेजेस. याद करते हुए चलना है. 3 फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल. वी हैव टोटल 3 फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल. ठीक है, तो हमने ऐसे करके इसके 3 फेजेस बना दिए हैं. सबसे पहले हम कहते हैं फर्स्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इज जॉइंट डायस्टोल. जॉइंट डायस्टोल का मतलब है सारे चेम्बर्स रिलैक्स कर रहे हैं. ऑल 4 चेम्बर्स, ऑरिकल्स एज वेल एज वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग. फिर कौन पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है? ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो ऑरिक्यूलर सिस्टोल, यानी पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? ऑरिकल, और उसके बाद वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल. एक एनसीईआरटी की लाइन क्लियर हो जाएगी एक बार अगर आप ये वीडियो देख के पूरा समझ लोगे.
ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा हमने कहा सबसे पहले चारों चेंबर रिलैक्स कर रहे हैं, उसके बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? ऑरिकल। 2 ऑरिकल हैं, दोनों ऑरिकल साइमल्टेनियसली एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर गए, अब वेंट्रिकल की बारी है, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हार्ट चारों चेंबर रिलैक्स करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलैक्सेशन से, अभी चारों चेंबर रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ऊपर से, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है नीचे से, एक कार्डियक साइकिल खत्म। फिर से दोबारा चारों चेंबर रिलैक्स कर रहे हैं एंड लाइक वाइज इट गोज ऑन। ठीक है, तो जॉइंट डायस्टोल कितनी देर है? रिलैक्सेशन मैंने अभी आपको बताया, कितनी देर होगा? 0.4 सेकेंड। तो 0.4 सेकेंड तो यही चल रहा है, दोनों चेंबर, सारे चेंबर, चारों चेंबर रिलैक्स्ड हैं। ऑरिकल छोटे होते हैं अपर चेंबर से, एंड वी ऑलरेडी नो कि ऑरिकल्स छोटे चेंबर है, ऊपर वाले चेंबर्स क्या हैं? छोटे हैं। सो ये 0.1 सेकेंड में ही दोनों छोटू से चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकल्स आर लार्जर, थिकर वॉल, तो उसको टाइम लगता है कॉन्ट्रैक्ट करने में, सो इट विल टेक 0.3 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? अब ये याद रखना, जब ऑरिकल, सिस्टम क्यों लिख दिया मैंने? सिस्टोल, सिस्टोल बेटा, सिस्टोल, सब गड़बड़ कर दिया मैम ने। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सिस्टोल, इधर भी क्या आ जाएगा? ओहो, इधर भी क्या आ जाएगा? सिस्टोल। आई एम सो सॉरी, इधर ड्यूरेशन वापस लिख देते हैं 0.1 सेकेंड, इधर भी क्या आएगा? 0.3 सेकेंड। ठीक है, अब आगे चले तो फर्स्ट फेज क्या है हमारा? जॉइंट डायस्टोल। तो सबसे पहले हम डिटेलिंग करेंगे अब फर्स्ट फेज की, विच इज जॉइंट डायस्टोल। इसमें क्या हो रहा है बेटा? आपको वॉल्व्स का पता है? नहीं पता तो मैम यहाँ बना देती हैं। ये अगर आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, वॉल्व बना रही हैं मैम। अब वॉल्व हम बनाएंगे, चलो येलो से बनाते हैं। तो यहाँ हमारे हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ हमारे हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, याद आ रहा है ना? ये सब तो पता ही होगा। ये निकल रही है हमारी पल्मोनरी आर्टरी और ये निकल रहा है हमारा अयोटा। ठीक है, इसके यहाँ पे भी वॉल्व हैं। कौन से वॉल्व है? दीज आर सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ये दोनों वॉल्व्स कौन से हैं? दीज आर एसएल वॉल्व्स, और ये दोनों वॉल्व्स कौन से हैं? सो दीज वॉल्व्स आर कस्पिड वॉल्व्स। एक ट्राइकस्पिड है, एक बाइकस्पिड है, तो हम कॉमन लिख रहे हैं कस्पिड वॉल्व्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अभी जॉइंट डायस्टोल में वॉल्व का स्टेटस हम देखेंगे, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ जॉइंट डायस्टोल में बेटा सबसे पहले एसएल वॉल्व क्लोज्ड है। एसएल वॉल्व क्या है? क्लोज्ड है। कस्पिड वॉल्व ओपन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वॉल्व का। तो यानी जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो ये वाला वॉल्व तो क्लोज्ड है, ये वाला वॉल्व क्या है? क्लोज्ड है, और ये वाला वॉल्व जो है ओपन है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? हार्ट रिलैक्स है, कोई प्रेशर नहीं है हार्ट में। क्योंकि हार्ट में कोई प्रेशर ही नहीं है, लेकिन हम साइड में लंग्स है ना, हार्ट तो यहाँ है, साइड में लंग्स है। लंग्स तो आपका एक्सपैंड एंड रिलैक्स कर रहा है, जिसकी वजह से हार्ट के बाहर ज़्यादा प्रेशर है एज कंपेयर टू अंदर, क्योंकि हार्ट के मसल्स तो रिलैक्स कर रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल है, तो हार्ट में कोई प्रेशर नहीं है। एज कंपेयर टू दैट योर थोरैसिक चेम्बर यानी थोरैसिक कैविटी में ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि हम ब्रीदिंग तो कर रहे हैं। And anything moves from high pressure to low pressure. Because of this low pressure in your heart as compared to thoracic chamber, heart के ऑरिकल में फिलिंग हो रहा है। ऑरिकल को क्या कहते हैं? कलेक्टिंग चेम्बर। ऑरिकल को क्या कहते हैं? कलेक्टिंग चेम्बर। ठीक है, तो ऑरिकल में क्या आ रहा है? ब्लड की एंट्री हो रही है। क्यों एंट्री हो रही है? हार्ट में कोई प्रेशर है नहीं, थोरैसिक कैविटी में प्रेशर है। क्योंकि ऑरिकल में ब्लड आ रहा है और ये वॉल्व तो हमने अभी लिखा ओपन है, वही ब्लड सीधा किधर जा रहा है? वेंट्रिकल में भी जा रहा है। तो मैं यहाँ पे वो पॉइंट लिख दूं,
all chambers relaxing, all chambers relaxing, therefore no pressure, therefore no pressure. Thoracic chamber has more pressure, therefore blood enters auricle, and then into ventricle, ventricle में क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारा कस्पिड वॉल्व क्लोज है। ये कब तक होता है मैम? ये मैं टाइम देख ले, 20 में ख़त्म कर देना है। ये कब तक होता है मैम? तो मैंने कहा ये 0.4 सेकेंड तक यही होता रहता है। अब हमारा सेकेंड फेज आएगा। सेकेंड फेज ऑफ योर कार्डियक साइकिल इज व्हाट? ऑरिक्यूलर सिस्टोल। अब ऑरिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी ऑरिक्यूलर सिस्टोल। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑरिकल छोटा चेंबर है, यहाँ मैम को दिख ही रहा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ऑरिकल ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ स्क्वीज करेगा ब्लड को। तो बेटा ब्लड तो पहले भी जा ही रहा था क्योंकि कस्पिड वॉल्व क्लोज ओपन था यहाँ पे। तो आपको कोई किसी कपड़े में पानी लगा हुआ, मतलब गीला कपड़ा दे और आपने उसको निचोड़ा, आपने पानी निकाला, किसी लड़के को दे दो या पापा को दे दो, आपसे ज़्यादा क्योंकि प्रेशर है वो और तेज़ उसमें से पानी निकाल देंगे। तो वही हो रहा है, पहले तो ओपन था ये वॉल्व तो चुपचाप ब्लड लीक कर रहा था, लेकिन अब तो ऑरिकल ने ऊपर से नीचे की तरफ स्क्वीज करके कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जो भी बचा खुचा ब्लड था वो भी सारा चला गया। तो इस वाले केस में ऑरिकल से वेंट्रिकल में कितना ब्लड जाता है? तो 70% तो इसी टाइम चला जाता है ऑरिकल से वेंट्रिकल में, लेकिन इस टाइम पे बचा हुआ 30% फ्लो और भी बढ़ जाता है। तो पहले हम वॉल्व का, हर एक में आपको वॉल्व का कंडीशन लिखना है। तो पहले वॉल्व का कंडीशन, एसएल वॉल्व जैसा था वैसा ही है। तो हमने कहा एसएल वॉल्व क्लोज्ड, जो जैसा स्टेट था ना पुराने में सेम ही चल रहा है। कस्पिड वॉल्व ओपन सेम है, कस्पिड वॉल्व ओपन, एसएल वॉल्व क्लोज, कस्पिड वॉल्व ओपन। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम, हमेशा ऑरिकल ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑरिकल्स यानी एट्रिया भी बोलते हैं, contracts from top towards bottom, flow of blood into ventricle increases, कितना टाइम? 30%। इंक्रीज हो रहा है 30%। बस खत्म हो गया ऑरिक्यूलर सिस्टोल। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? लास्ट फेज विच इज योर वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। यही मेन फेज है, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। यानी जब बेटा वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है तो ऑरिकल डायस्टोल कर चुका है, तो ऑरिकल ऑलरेडी अब नाउ एट डायस्टोल, अब ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, ये तो रिलैक्स कर चुका। ठीक है, ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकल नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे को बोलते हैं एपेक्स, नीचे को क्या बोलते हैं? एपेक्स। ये क्या है? दिस इज एपेक्स। सो वेंट्रिकल नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां लिख दे वेंट्रिकल या फिर दे कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बिलो, यानी एपेक्स टुवर्ड्स अप, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम बिलो। टाइम भी देख लूँ, मेरे को 20 मिनट्स में निपटा देना है, 14 हो चुके हैं। चलो फ्रॉम इधर देखो बेटा, ये जो वेंट्रिकल है ये नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बेटा ये तो बंद ही था, एसएल वॉल्व तो क्लोज ही है, कस्पिड वॉल्व ओपन है। तो जब प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उस प्रेशर की वजह से कस्पिड वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन होते ही बंद हो जाएगा। समझो, पहले नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट किया वेंट्रिकल ने, ये तो बंद ही था, प्रेशर की वजह से अब ये भी बंद हो जाएगा। जैसे ही कस्पिड वॉल्व क्लोज होगा पहली हार्ट की साउंड आएगी विच इज लब। ठीक है, अब कस्पिड वॉल्व क्लोज हो गया, एसएल वॉल्व पहले से ही क्लोज था,
तो अब 0.3 सेकेंड जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है, पूरा वेंट्रिकल विल बिहेव लाइक अ क्लोज्ड चेंबर, प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कस्पिड वॉल्व खुल नहीं सकता क्योंकि वन वे वॉल्व है, उधर की तरफ नहीं खुल सकता। एसएल वॉल्व इतने प्रेशर में खुल जाएगा, क्योंकि एसएल वॉल्व बेटा अगर मैं बनाऊं ना, उसी पेज पे बनाते हैं, तो बेटा अगर मैं कह रही हूं एसएल वॉल्व ऐसे क्लोज था, तो अब तो ब्लड का प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, तो एसएल वॉल्व नेक्स्ट पोजीशन में क्या हो जाएगा, एसएल वॉल्व नेक्स्ट पोजीशन में ऐसे खुल जाएगा और ब्लड चला जाएगा हमारे आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में, आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में सारा ब्लड चला जाएगा। जैसे ही सारा ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल का प्रेशर खत्म, वेंट्रिकल रिलैक्स कर लिया, सारा ब्लड चला गया। वेंट्रिकल का प्रेशर जैसे ही खत्म हुआ, प्रेशर की वजह से ही तो कस्पिड वॉल्व क्लोज हुआ था। जब ब्लड चला ही गया सारा, तो ब्लड नहीं तो उसको बंद किया था प्रेशर की वजह से, ये वापस से खुल जाएगा। और जब सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में चला जाएगा, तो एसएल वॉल्व भी क्यों खुला था, ब्लड के प्रेशर की वजह से। और जब सारा ब्लड चला ही गया, तो ये प्रेशर तो खत्म हो गया, एसएल वॉल्व फिर से गिर के बंद हो जाएगा। जैसे ही एसएल वॉल्व फिर से बंद हुआ, कस्पिड वॉल्व फिर से खुला, वेंट्रिकल का प्रेशर खत्म हुआ, वेंट्रिकल ने रिलैक्सेशन स्टार्ट किया, साइकिल गोज बैक टू जॉइंट डायस्टोल, फिर से आपका हार्ट चारों चेंबर रिलैक्स करने लगे। तो कस्पिड वॉल्व कब क्लोज हुआ, जैसे ही वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन शुरू किया, कस्पिड वॉल्व क्लोज हुआ, लब साउंड आया। डब साउंड कब आया मैम, जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ, इतना प्रेशर बना कि ब्लड इसमें गया, एसएल वॉल्व खुला और खुलते ही जैसे ही ब्लड गया वापस से बंद हो गया। तो एसएल वॉल्व के क्लोज होते ही साउंड क्या आएगा, डब, यानी लब आएगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बिगिनिंग में और डब उसके एंड में। तो स्टार्ट करें टुवर्ड्स अप, ठीक है। तो यहां लिख दूं मैं, ड्यू टू प्रेशर कस्पिड वॉल्व क्लोजेस, कस्पिड valve closes producing क्या साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लब। लब में लिख दूं फर्स्ट हार्ट साउंड, प्रोड्यूसिंग लब, फर्स्ट हार्ट साउंड, लब फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। फिर क्या लिख दें, एसएल वॉल्व were already closed, therefore for 0.3 second contraction continues and pressure increases. This opens SL valve, blood goes into aorta and pulmonary artery. SL valve soon closes. SL valve soon closes because of fall of ventricular pressure, ठीक है। और इस साउंड को क्या बोलेंगे हम, डब। सेकेंड हार्ट साउंड, ठीक है। और अब हम साइकिल बना देते हैं, अच्छा सा प्यारा सा, खत्म कार्डियक साइकिल। मैं 20-20 मिनट में सारे टॉपिक्स निपटा दूंगी। सबसे पहला हमारा क्या है, जेडी, जॉइंट डायस्टोल। कितना ड्यूरेशन है, हमने कहा जेडी है, कितना ड्यूरेशन है, 0.4 सेकेंड। उसके बाद क्या आता है बेटा, ऑरिक्यूलर सिस्टोल, एएस है, कितना ड्यूरेशन है, 0.1 सेकेंड। फिर क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, कितना ड्यूरेशन है, 0.3 सेकेंड, ठीक है। लब साउंड कहाँ आएगा, मैम लिखेंगी, लब साउंड आएगा यहाँ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते ही लब। और डब साउंड कहाँ आएगा, यहाँ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन खत्म
क्या हो रहा है, खत्म होते ही। ठीक है, अगर हम बोलें ऑरिक्यूलर सिस्टोल का ड्यूरेशन, ऑरिक्यूलर डायस्टोल का ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर तक ऑरिकल रिलैक्स कर रहा है, तो बेटा ऑरिकल तो 0.1 सेकेंड ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बाकी पूरे में क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो 0.4 प्लस 0.3 विच इज इक्वल्स टू 0.7। अगर वेंट्रिकुलर पूछे कब तक रिलैक्स कर रहा है डायस्टोल, तो कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर कर रहा है, 0.3, बाकी आप माइनस कर दो, जो भी डायस्टोल पूछे कॉन्ट्रैक्शन से माइनस कर दो, यानी 0.5 सेकेंड। फिर वो कई बार पूछते हैं व्हाट इज ड्यूरेशन बिटवीन लब एंड डब, तो लब और डब के बीच का ड्यूरेशन 0.3 है, लेकिन क्वेश्चन चेंज करके अगर डब और लब पूछते हैं तो इसको आप ऐड कर दोगे। ठीक है, चलो बाय।